परमेश्वर को पहले जानो फिर मानो। पहले जानो, बिना जाने मान गए तो फिर उसमें जो है आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप मान तो गए परंतु आपने जाना ही नहीं। बाइबल लिखा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें। वहाँ जानने की बात की है, मानने की बात नहीं की है। लोग हार जाते हैं। थोड़ी समस्या आई तो वहाँ लड़खड़ा जाते हैं। थोड़ा कोई परिवार का आदमी उसके समर्थन में नहीं होगा तो पीछे हट जाता है। हम देखते हैं कि लोगों के जब खुशी के दिन आते तो परमेश्वर को कोई नामता तो प्रार्थना में नहीं करते, उसकी भी शर्म मानते लोग। अरे कहाँ के लोग, कहाँ की शर्म, कहाँ के आदमी, कौन हो तुम लोग भाई? वो चीज़ें ध्यान नहीं है। जब परमेश्वर ने जो तुम्हें जीवन दिया, जो ऊपर उठाना जानता है वो नीचे करना भी जानता है, उससे डरिए। जो ज़िंदगी देना जानता है वो नाश करना भी जानता है। उसकी शक्ति को जो है हम आजमा नहीं सकते। आप नहीं होगे तो आपकी जगह बहुत परमेश्वर जो है पूरी दुनिया पड़ी है, वो ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो ईमानदारी से उसके साथ चलेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 24 से 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 24 से 27। और ये बिल्कुल जो है ज़रूरी विषय है। इसके बारे में आप ज़रूर जो ध्यान देकर कान लगाकर सुने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 24 से 27 वचन। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम कितने ले जाते हैं? एक ले जाता है। दौड़ में सब दौड़ते हैं परंतु पुरस्कार केवल एक को मिलता है। आगे, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। लिखा है तुम ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ। तुम ऐसे दौड़ो ताकि कहाँ जीत जाओ? लोग हार जाते हैं, कहाँ जीतते हैं? थोड़ी समस्या आई तो वहाँ लड़खड़ा जाते हैं। थोड़ा कोई परिवार का आदमी उसके समर्थन में नहीं होगा तो पीछे हट जाता है। थोड़ा किसी ने विरोध कर दिया तो वहाँ घुटने टेक लेता है। आज के विश्वासी की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है जी। सबसे पहले जो है दूसरे लोगों को आगे रखते हैं। दुख में वो परमेश्वर को जो है खोजते हैं और सुख में वो संसार में जो है ऐशो आराम करते हैं। दुनिया को खुश करने के लिए जो है वो परमेश्वर को पीछे धकेल देते हैं। मैंने आज तक यही देखा है। मुझे बहुत परेशानी होती है जिन लोगों के लिए 25 साल से मेहनत की जा रही है और वो लोग जो है अपनी जो है मन की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर को जो है धोखा देते हैं और इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में कहीं भी नहीं है। परमेश्वर का नाम केवल तभी लेते हैं जब वो मुश्किल में पड़ते हैं। जब वो खुशी में होते तो परमेश्वर का और पास्टर का कोई नाम नहीं है। फिर सलाह भी बाहर से ली जाएगी, काम भी वैसे किए जाएंगे और परमेश्वर का कोई काम नहीं, कहीं भी कोई नाम नहीं होता। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो है एक दिन हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। आज मैं जो यहाँ पर हूँ उसके कारण हूँ। उसके लिए मुझे पूरे संसार को इग्नोर करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना चाहिए। हालेलुया। बच्चों बात मत करो। कुछ लोग ज्यादा इज्जत वाले होते हैं पर जब मर गए थे तब इज्जत नहीं थी। तब परमेश्वर के सामने जो है मतलब लड़खड़ाते आए थे। अब आज प्रभु ने सब कुछ दे दिया तब इज्जत हो गया। परमेश्वर का कोई काम नहीं है। हालेलुया। जो ऊपर उठाना जानता है वो नीचे करना भी जानता है, उससे डरिए। जो जिंदगी देना जानता है वो नाश करना भी जानता है। उसकी शक्ति को जो है हम आजमा नहीं सकते। परमेश्वर को धोखा देने वाले आदमी जो है सोचते कि मैं समझदार हूँ, वो समझदार नहीं है, वो नादान है। क्या है? नादान लोग हैं। हालेलुया। दौड़ में दौड़ना है तो पूरे जोश के साथ दौड़िए। दौड़ में दौड़ना है तो इधर उधर की परवाह किए बिना दौड़िए। दौड़ में दौड़ना है तो अपने लक्ष्य की ओर दौड़िए। दौड़ में दौड़ना है तो अपना जो ध्यान है उस पुरस्कार की ओर रखिए जिसके लिए आपको बुलाया गया है। इधर उधर जो ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। बीमारी का इलाज तो जो है हॉस्पिटल में भी हो जाता है। बीमारी का इलाज आप कहीं भी करवा लो। अगर केवल आपका जो है यहाँ ना बीमारी है तो खबरदार, एक बीमारी चले जाएगी 10 बीमारी फिर आएगी। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा जब मनुष्य के अंदर से निकलती है तो सूखी जगहों में जाती है। जब उसको वहाँ रेस्ट नहीं मिलता तो फिर से कहती है कि मैं वापस जाऊँगी उसी जगह में जहाँ से मैं निकली थी।
अधूरे सुधार से विपत्ति है इस विषय में जो वहां पर दिया है, जो हेडलाइन है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है बात? इसलिए परमेश्वर को पहले जानो फिर मानो। पहले जानो, बिना जाने मान गए तो फिर उसमें जो है आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप मान तो गए परंतु आपने जाना ही नहीं। बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें, वहां जानने की बात की है, मानने की बात नहीं की है। सत्य को जानो लिखा है। हालेलुया। 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 अगर आप संसार के चलाए चलते हैं तो आपका परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है। आपको डिसाइड करना है पहले, आपने प्रभु के चलाए चलना है कि दुनिया के। आप नहीं होगे तो आपकी जगह बहुत परमेश्वर जो है पूरी दुनिया पड़ी है, वो ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो ईमानदारी से उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि लोगों के जब खुशी के दिन आते तो परमेश्वर को कोई नाम था तो प्रार्थना भी नहीं करते, उसकी भी शर्म मानते लोग। अरे कहाँ के लोग, कहाँ की शर्म, कहाँ के आदमी, कौन हो तुम लोग भाई? हालेलुया। वो चीज़ें ध्यान नहीं है जब परमेश्वर ने जो तुम्हें जीवन दिया है। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, लिखा क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम केवल एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। अगर तुम जीत नहीं सकते तो अपनी दौड़ को जो है बरकरार रखो। हालेलुया। आमीन। आगे हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता लिखा है, है। हर एक जो पहलवान है सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, लिखा है वो उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए जो है वो संयम करता है और प्रैक्टिस करता है। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला। हालेलुया। क्या मुकुट? उसमें आपको पहचान मिलेगी। हालेलुया। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में की जाएगी, आपको मुक्त किया जाएगा, परमेश्वर की पावर आपको मिलेगी गिफ्ट में, आप खड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। आप पूर्ण सुरक्षित होंगे, आपके द्वारा दूसरे आशीष पाएंगे। ये मुकुट परमेश्वर आपको देगा। अगर आप अपना ही दुखड़ा रो रहे हैं और इतने 12-15 सालों से, इसका मतलब आपने प्रभु को जाना ही नहीं। आपने कभी परमेश्वर के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस किया ही नहीं। हालेलुया। आप अपने को सही करेंगे तो उत्तम वस्तु आपके अंदर ढाल दी जाएगी। सही जो बर्तन होता है वो अच्छी चीजों के लिए यूज किया जाता है, जो साफ बर्तन होता है। और लोगों को जब जो है उनकी हरकतों से वो बाज नहीं आते, जब उसके बाद उनको आराम नहीं मिलता तो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं हमको तो आराम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अपनी हरकतों पर ध्यान दिया ही नहीं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को एक दिन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं सबकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है, जो परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है, वो कोई दूसरे ने नहीं किया है। हम उसके कारण जिंदा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उसी कारण जिंदा, वरना मैं आज जीवित नहीं रहता। मैं उस समय खत्म हो गया होता। अगर आज मैं परमेश्वर से हट के काम करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं स्वार्थी हूँ। और वो भी परमेश्वर के साथ क्या स्वार्थ करना, जिसकी सृष्टि में हम रह रहे। लोग पास्टर से सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। क्या लोगों के अंदर क्यों इतना जो है सारा ये हो गया? सच बोलना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही बात? कुछ नहीं होता। डरिए मत, डर निकाल दे अपने अंदर से, क्योंकि डर दुष्ट आत्मा है। अगर आपको सच बोलने से डर है तो वो कितना खतरनाक डर होगा बताइए आप। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जो सच है, जो सही है, उसे ही बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। और क्या लिखा आगे? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। लिखा है, पौलुस कहता मैं इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लिखा है मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। चलवा लगो दौड़ दे सारी बारी है नहीं। लिखा है मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। हालेलुया। मैं पूरी ताकत के साथ दौड़ता हूँ।
आगे मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, लिखा है, मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता उसके हुआ समान लड़ता नहीं है। जो हवा को पीटता है, उसके समान नहीं मैं मुक्कों से लड़ता हूँ। किससे लड़ता है? थोड़ा सोचिए। आप कभी अपने आप से लड़े? कभी नहीं लड़े, लड़ेंगे भी नहीं। अपने आप की जो लड़ाई है वो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अगर आप अपने आप से नहीं लड़े तो आपने कभी भी अपने आप को सही नहीं पाया होगा। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। क्या बोलता है पौलुस? मैं अपनी देह को मारता कूटता और मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं औरों से नहीं लड़ता। ये अपने आप की लड़ाई है, आपको सही होना है। टेढ़े मेढ़े होने से काम नहीं चलेगा। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं। अपनी बुरी आदतों से आपको लड़ाई लड़नी होगी। अपनी जो है किसी भी बुरे शौक से आपको लड़ना होगा। अपनी भावनाओं से आपको लड़ना होगा। जब आप अपने आप से लड़ेंगे, वचन के अकॉर्डिंग जो है आप लड़ाई करेंगे तो आप सही हो जाओगे। उससे आपको दुख तो जरूर होगा, बहुत सारी चीज आपसे छूट जाएगी, आप आज़ाद हो जाओगे। अपने आप से लड़ना। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स थी जिसे मैं छूट नहीं सकता था। मुझे लड़ना पड़ा, उससे लंबी लड़ाई। काफ़ी टाइम में मैं लड़ा हूँ। मेरी लड़ाई आज भी जो है ख़त्म नहीं हुई। मेरी लड़ाई हर दिन की है। हर समय कुछ न कुछ ऐसा विचार आ जाता है जो वचन के खिलाफ होता है, मुझसे उसको लड़ना होता है मुझे। और वो पीछा करता है काफ़ी टाइम, कई बार कई घंटे कई दिन तक वो मेरा पीछा करता है। मैं उसके साथ लड़ाई में जीत जाता हूँ हमेशा। हालेलुया। क्या आप कभी लड़े? कभी नहीं लड़े। लड़ना चाहिए। जो विचार ऐसा उठता है जो वचन के खिलाफ है तो उससे लड़िए, उससे हराइए। और अपने आप को, अपने देह को लिखा है कि मैं मारता कूटता और वश में करता हूँ। आपके शौक, आपके पसंद, हालेलुया, आपकी आदतें, ये सारी चीज़ें वचन के खिलाफ हो सकती है। अगर आप इससे लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप सही नहीं हो पाएंगे। जब मैंने नशा छोड़ा तो मैंने कम से कम जो है कई महीने उसके साथ लड़ाई लड़ी। मैं नहीं छोड़ पाता था, मुझे परेशानी होती थी। हालेलुया। मुझे बहुत बारी जो उसके साथ सामना करना पड़ा। और भी काफ़ी बहुत सारी आदतें थी मेरे अंदर जिनके लिए मुझे लड़ना पड़ा, और बाद में मैं आज़ाद हो गया। हालेलुया, आमीन। मैंने पिछली बार बोला था कि आप अपने अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर कौन रह रहा है। वो आपके स्वभाव में, अगर आप अपने स्वभाव को रीड करते हैं, अपने कामों को रीड करते हैं, अपने ऊपर आप फोकस करते हैं, तो अपने आप को जांचते आप, आपके पास पता लग जाएगा कि आपके अंदर कौन रह रहा है। अगर आपका ध्यान हमेशा दूसरे के ऊपर है, हमेशा जो है दूसरे को ही गलत ठहराया जाता है, अपने आप में सफाई दी जाती है और अपनी जो है सच्चाई को दबाया दिया जाता है, तो आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ सकते। प्रभु में नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन आपको वही तकलीफ में जाना पड़ेगा जहां से आप उठ के आए थे। हालेलुया। हालेलुया। हो गया पूरा? आगे। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से देखी ये चीजें। उपदेश दूसरे को वो देगा जो खुद ही उस गड्ढे में गिरा होगा। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है, बाद में जब पता लगा जो समझाया जा रहा था वो खुद ही उसमें दलदल में गया है। हालेलुया, जोर से बोले। आप एक से सलाह मांगेंगे 10 खड़े हो जाएंगे। जिनको अपने बारे में खबर नहीं है वो आपको सिखाएगा। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। जिनकी अपनी जिंदगी अनसेफ है, जो खुद बर्बादी के कगार पर है, वो आपको उपदेश देगा। आप कभी पूछ के देखना। सोने वाले बोले हालेलुया, जाके बोले हालेलुया। समझ आ रही बात? दूसरा तीमुथियुस, ये सेकंड लास्ट वचन है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 का 1 से 10 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र,
तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। लिखा है, हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह के द्वारा है उसमें कैसे हो जा, कमजोर हो जा। ऐसा लिखा है। हर किसी के आगे झुक जा, हर किसी से सलाह पूछ, हर किसी के कहने से चल। क्या लिखा है, उस अनुग्रह से ताकतवर हो जा, बलवंत हो जा। हालेलुया। आगे, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। उसे किसको सौंप ले? जो ठगबाज होगा, जो धोखेबाज होगा। लिखा है, विश्वास योग्य व्यक्ति के पास उस बातों को सौंप ले जो विश्वास के लायक होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अच्छी चीजें तभी सौंपेंगे जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से रहेंगे। तो परमेश्वर के साथ ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो आपको अच्छी से अच्छी चीज देगा। परमेश्वर के साथ आप ईमानदारी से नहीं रहेंगे तो आप सब कुछ खो लेंगे। बोलिए हालेलुया। मैं जब भी बात करता हूं, मैं इसलिए बात नहीं करता कि मैं उस आदमी से बात कर रहा हूं। मैं ये सोच के बात कर रहा हूं कि परमेश्वर की नज़दीकी में होकर मैं उस आदमी से, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर मैं उस आदमी से, मैं ये समझ के बात करता हूं। इसलिए मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझे सच ही बोलना होता। मुझे पता है कि परमेश्वर, तू, मैं और परमेश्वर तीन हैं हम। कितने हम? मैं तेरे को तो झूठ बोल के ठग लूंगा, परंतु वो तो जानता है। हालेलुया। लिखा है कि जो परमेश्वर को जो है अपने सम्मुख जानकर चलता है, जो परमेश्वर को अपने सम्मुख जो है जानकर जो चलता है, उसको परमेश्वर जो है क्या करेगा? आशीषित करेगा, बचाएगा, सुरक्षा देगा। बहुत लोग सोए हुए, बुद्धि में सोए हुए। हालेलुया। और मैं जो बोलता हूं उसको पूरा करने की बड़ी कोशिश करता हूं। ये मेरा अपने में संघर्ष होता है। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, परमेश्वर का भय है, वो होना चाहिए। मैं इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करता। कोई खुश हो, नाराज हो, उसकी वो क्या कहते हैं, सोच है। अगर आप आदमी को खुश करने के लिए जिएंगे तो आप हमेशा ही बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आदमी से आदमी कभी खुश। आप उसकी 99 भलाई कर दो, अगर एक भलाई नहीं हुई तो 99 भलाई खत्म और बुराई याद रखी जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको तत्पर रहना है। उसमें आदमी रूठे चाहे ना रूठे, वो मेरा पक्ष ले चाहे ना ले। लिखा, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने बालू पर बनाया। मेघ बरसा, आंधी चली और तूफान भी, मेघ बरसा, बाढ़ आई, तूफान चला। हालेलुया। तो उस घर से टकराया, दोनों घरों से टकराया। पर जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था वो बच गया, और जिसने बालू पर बनाया था वो गिर गया। लोग ता कहने सुप को नो तौर में, सुप को नो नहीं तौरी सियाने रोने ना, हमने जो सुना है। हालेलुया। अगर नदी क्रॉस करनी है तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ऊपर से भाग रहे हैं तो आप खतरे में। बाइबल की गहराई में जाइए, वचन को समझिए, उसकी गहराई को समझिए, प्रार्थना करिए, वचन प्रभु के साथ जीवन जिए, भक्ति करें, परमेश्वर की ईमानदारी के साथ चले। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, आपके मांगने से ज़्यादा देगा वो। हालेलुया। आमीन। और क्या लिखा है बच्चा? आगे बढ़िए। जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। लिखा है, उसको सौंपे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या लिखा है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या कर? दुख उठा। मजे कर। क्या कर? क्या बोल रहा है पौलुस? मेरे साथ क्या कर? दुख उठा। किसके लिए? किसके लिए? बोलो, प्रभु के लिए। आज तक तो अपने लिए भी दुख नहीं उठाया, प्रभु के लिए दुख उठाने की बड़ी दूर की बात है। दुख उठाना पड़ता है। जितना आप प्रभु के लिए दुख उठाएंगे उतना आप आशीष पाएंगे। बोलो, जितना मैं
प्रभु के लिए दुख उठाऊंगा उतना ही आशीष पाऊंगा। समझ आ रही बात? अगर आपने कभी प्रभु के लिए दुख नहीं उठाया ना, आदमी जाना नहीं इतनी खबर आके बोलते सारा खबरदार। हालेलुया, जो से बोले। आप जितना संघर्ष करेंगे, दुख उठाएंगे, उतने आप आशीषित होंगे। वो बोलता है, पौलुस कहता है, मेरे साथ जो है अच्छे योद्धा के समान जो है दुख उठा। आगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, हाँ, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में, अरे लोग तो संसार के काम में फंसे हुए हैं। रंग रैलियां, नाट मुजरे, हालेलुया। मैं देखता रहता हूँ संसार में कितने डूबे हैं लोग। अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता जो दौड़ने वाला आदमी होता है। हालेलुया। और आगे, फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े लिखा, अखाड़े में लड़ने वाला व्यक्ति अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। वो मुकुट नहीं पा सकता। जो किसान परिश्रम करता है, किसके अनुसार नहीं लड़ता? विधि के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। जो विधि के अनुसार नहीं लड़ता वो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। कुश्ती कितने लोगों ने खेली है? कुश्ती अब खत्म ही है, शायद कोई खेलते नहीं। हालेलुया। कुश्ती में दावा बोला जाता है। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो ऐसी जगह में पकड़ा जाता है जब आदमी कैसे होगा, हाँ? एकदम पकड़ा जाएगा ना। हालेलुया। कुश्ती मैंने बहुत पहले खेली थी, अब मैं भी भूल गया हूँ। आमीन। पर कहने का मतलब है वो बड़ी सावधानी से खेली जाती है। हालेलुया। इसीलिए जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई लड़ने के कुछ नियम होते हैं। लड़ाई नियम के साथ लड़ी जाती है। खेल वाली लड़ाई बोल रहा हूँ मैं, झगड़े वाली मत समझना इसको। हालेलुया। आमीन। आगे, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। लिखा है, जो किसान परिश्रम करता है फल का पहला अंश उसको मिलना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। परमेश्वर तुमको सारी बातों की समझ भी देगा। आगे, यीशु मसीह को स्मरण रख। किसको रख? यीशु मसीह को कब स्मरण रख? हाँ जी, कब स्मरण रख? जब निर्णय लेने की बारी होती है। क्या बारी होती है? क्या बारी होती है? निर्णय लेने की। हालेलुया। जोर से बोले। अगर इतना समझाने सिखाने के बाद भी अगर लोग दुनिया में जाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने समय बर्बाद किया है और बाद में अपने लिए उसी दुख को मोह लेते हैं। संसार के लोग आपको जीवन नहीं दे सकते। आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। हाँ, पौलुस कहता है जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। अगर ये प्रभु के लिए सेवा कर रहा है फिर भी लिखा है कि मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। आगे, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। यहाँ तक लिखा है कैद भी हूँ। हालेलुया। जोर से बोले। पास्टर होना कोई आसान बात नहीं है। शायद हर एक आदमी को लगता हो कि मैं भी आगे जाऊं, मैं भी प्रचार करूं। अरे प्रचार करना आसान बात है, पर बाइबल में लिखा है जो प्रचार करने वाला है उससे हिसाब। समझ आ रही बात? सब उपदेशक ना बने, लिखा है। बाइबल पढ़ के देखना, लिखा है तुम में से हर एक व्यक्ति उपदेशक बोलो ना बने। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 25 साल में भक्ति करनी पड़ती है।
और लड़ाई लड़नी पड़ती है। हालेलुया। ये कोई पहाड़ी गाने का स्टेज नहीं है, आगे जाओ और गाना गाओ और खूब जी बस मनोरंजन कर लो। ये आत्मिक जो है स्टेज है। क्या है? समझ आ रही बात? यहाँ दुष्टात्मा से लड़ना होता है। हालेलुया। यहाँ समस्याओं से लड़ना होता है, यहाँ परिस्थितियों का सामना करना होता है, यहाँ भक्ति और दुख उठाना होता है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। और परमेश्वर को भी हिसाब देना है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। लोग सोचते नहीं शायद मज़े के काम है, मज़े के काम नहीं है। इसमें समर्पण है। हालेलुया। इसमें कुर्बानी है। आमीन। यहाँ लोग 1 घंटा जो है ना, मैं देखता हूँ सुबह 1 घंटा पहले आ जाते हैं, तड़प जाते हैं। पास्टर ने भी नवा शौक है शियो लो, और तुम 1 घंटा नहीं दे सकते, पास्टर ने ज़िंदगी दे दी। जरा तुलना करिए कभी। उसने अपना घर बार छोड़कर आपके पीछे लगा है। आसान बात नहीं है। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए हर चीज़ को समझना होता है। आगे। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हाँ, लिखा है मैं कैदी भी हूँ तुम्हारे लिए, पौलुस कह रहा है, पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आगे। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। लिखा है मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। हालेलुया। वो भी उस उद्धार को अनंत महिमा के साथ पाएं जो मसीह यीशु में। लिखा है मैं चुने हुए लोगों के लिए जो है दुख उठाता हूँ, सहता हूँ। ये भी एक पास्टर प्रचारक है, दुख उठाता है, लोगों के लिए सहन करता है ताकि लोग बचें। हालेलुया। और आगे हो गया पूरा? आमीन। थोड़ा बच्चे का ध्यान दो जी। लास्ट वचन फिलिपियो 3 अध्याय 12 से 14। लास्ट वचन फिलिपियो अध्याय 3 का 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, पौलुस कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए लिखा है मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, लिखा है कि मेरी भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, हाँ, ताकि जो पीछे बातें रह गई उनसे आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। किसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ? किसकी ओर? किसकी ओर? निशाना। आपका निशाना क्या है? हालेलुया। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। निशाने की ओर दौड़ता हूँ। काय की ओर दौड़ता हूँ? काय की ओर दौड़ता हूँ? निशाना क्या है? आपका फोकस क्या है? ध्यान दीजिए जिधर। निशाना। आपने कभी दौड़ने वालों को देखा है? रेस में गए कभी? तो उनकी एक आगे वो लगा होता है, क्या नाम, जिसको उन्हें छूना होता है, क्या बोलेंगे उसको? बाउंड्री लाइन होती है, उसको उन्हें क्रॉस करना होता है। तो जब दौड़ते हैं ना, सीढ़ो दौड़ आई बोले क्या तू कहा करे, तू क्या इडी आई, तू किणो इणो इणो दौड़ाई सी है, तब किणो करू लाऊं ठीक ही नहीं पूछे तुम्हें क्यों बोला है? ऐसा दौड़ता है वो? कैसा दौड़ता है? दौरे पर ही नहीं देखता, वो निकला और चला। उसका सीधा कहाँ होते हैं निशाना, नजर कहाँ होती है? उस लास्ट उसमें जो उसे क्रॉस करना होता है। हालेलुया। खजल करने वाले बहुत मिलते हैं बीच में। हालेलुया। जोर से बोलिए। एक आदमी साइकिल सीख रहा था। क्या सीख रहा था? हालेलुया। एक इधर से 2 लोग खड़े थे, उसी लगाते से इनको रिकॉर्ड देना। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो जिसने तो सीधा पार देखा वो तो निकल गया, जो लगाने देखते थे वो ऑटो मोड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान बट गया, वो उनकी ओर देखने लग गया।
आपको दुनिया में दुनिया वालों को देखने, उनको जज करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। आपको सीधा चलना है। क्या चलना है? कोई रूठे चाहे कोई खुश हो जाए, कोई माने ना माने। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़े रह जाइए, परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। सुनने को अच्छा लग रहा है। इधर बाहर रेडियो पढ़ लो से जी कुछ। और मुझे पता है कि सब ऐसे नहीं है, कुछ लोगों ने पकड़ भी दी होनी बात, तो कोशिश करेंगे। मैंने बोला ना, मैं आज भी लड़ रहा हूँ। मेरी हर दिन की लड़ाई है, दूसरों से नहीं, अपने आप से, अपनी भावना और विचारों से, अपनी बैड हैबिटों से, अपने कुविचारों से, शैतानी जो है भावनाओं से, शैतानी विचारों से जो एकदम आके जो है बात करता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए अपनी दौड़ को जो है पूरे लक्ष्य के साथ दौड़िए। आमीन। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, ताकि उस इनाम को पाओ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। हालेलुया, जोर से बोले। मैं पहले बीमार था, मैं छेरता था, और मैं 6 महीने छेरा। कितना? 6 महीने। जो मेरे इधर छल्ले निकलते थे बड़े बड़े, उसमें फट जाते थे बाद में। हालेलुया। 6 महीने के बाद वो बात स्टॉप हो गई, आज तक नहीं आई वो चीज़ें। उसके बाद दूसरी परेशानी शुरू हुई। हालेलुया। उसके बाद मेरा परिवार बीमार पड़ गया। चर्च में जाने की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे बीमार होते थे, रात को उठकर भाग जाने बिस्तरे से। एक बारी लड़की को जो है ना बाहर उधर पकड़ा, क्या कहते हैं, पैड़ी के पास, सिरानी उठाकर रात को भाग रही है 2-2:30 बजे के करीब। समझ आ रही बात? 2.5 या 3 साल, 3-1 साल की, शायद 3-4 साल की लगभग, पूरा मेरे को पता नहीं है। हालेलुया। तो वो भी एक लड़ाई थी। प्रार्थना किया, मेरे बेटे को जो है डॉक्टर ने मना कर दिया, कहते नहीं बचेगा। उसको बोला कि कुछ जेनेटिक इन्फेक्शन है, कहते वो ठीक नहीं होता। सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिमला वगैरह जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल थे, सारी जगह सब ने मना कर दिया। ये भी एक लड़ाई थी। प्रभु में तो था। हालेलुया। थोड़ा खड़ा करो गाड़ी इसको। उसके बाद जो है, उसके बाद मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई। 3-4 बारी दिखाने के बाद जो डॉक्टर ने लिख दिया कि ऑपरेशन होगा गले का। ये भी एक लड़ाई थी। समझ आ रही बात? मैं प्रभु में हूँ और ये सारी चीज़ चल रही है, और ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ, और मैं ठीक हूँ। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर आने देता है ताकि हम उनके साथ लड़ाई में जीत जाएं। पहले मैंने खुद चंगाई प्राप्त की अपने अंदर, तब जाके दूसरे लोगों के अंदर चंगाई गई है। मेरे को खुद चंगाई का अनुभव है कि चंगाई कैसे मिलती है। हालेलुया। हर एक उस परेशानी में परमेश्वर ने मेरे को पढ़ने दिया। पर वचन में लिखा है कि साइंस से जो है अधिक परीक्षा में परमेश्वर अपने लोगों को पढ़ने नहीं देता, पर कुछ कुछ परेशानी हमारी भलाई के लिए होती है। कुछ कुछ परेशानी हमारी भलाई के लिए होती है और होनी चाहिए। हालेलुया।